हरियाणा के भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राचीन शहर है। मुक्केबाजों की राजधानी के चलते इसे मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे युद्ध नायकों की नगरी भी कहा जाता है। 1957 में भिवानी के गांव रोहनात में हुई क्रांति आज प्रेरित करती है। बाईस दिसंबर 1972 को भिवानी जिला अस्तित्व में आया। करीब 3432 वर्ग किलोमीटर में फैला भिवानी जिले की सीमा हिसार, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के साथ लगती है। भिवानी में भिवानी के अलावा सिवानी और तोशाम उपमंडल है। लोहारू व भिवानी खेड़ा तहसील है। भिवानी जिले के इतिहास की बात करें तो इसे ठाकुर नीम सिंह तंवर ने बसाया। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इस शहर को बसाया। हरियाणा में सबसे अधिक मरुस्थल का विस्तार भिवानी जिले में है। दुल्हेड़ी की पहाड़ी, तोशाम प्रमुख खाजिन इलाके हैं। खेती के नजरिए से प्रदेश में सबसे अधिक सरसों और जौ का उत्पादन होता है। हरियाणा में साल 1937 में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना भिवानी में ही लगाया गया था। इसके अलावा भिवानी में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है। लोहारू के गांव बरालू में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला लगता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भिवानी का योगदान अहम रहा। यहाँ के गांव रोहनाथ में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने सैकड़ों लोगों को कुएं में दफना दिया था। 1919 में पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी में कांग्रेस की स्थापना की। 1920 में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सहित कई लोगों ने शिरकत की। जनसंख्या और क्षेत्रफल के नजरिए से भिवानी प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। भिवानी से 4 नेशनल हाईवे निकलते हैं। नेशनल हाईवे 9, NH52, NH709 और NH334। इतिहास के नजरिए से भी भिवानी का बड़ा महत्व है। भिवानी मिताथल गांव में 1968 से 73 और 1980 से 86 के बीच हुई खुदाई में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति का सबूत मिला। भिवानी शहर के लगभग 10 किलोमीटर पूर्व और नौरंगाबाद के गांव के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई में करीब 2500 वर्ष पुराने सिक्के, उपकरण, चाकर, खिलौने, मूर्तियां और बर्तन मिले थे। INA अकबरी में भी इस शहर का जिक्र है। ऐसा माना जाता है कि मुगल शासन के समय भिवानी वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र रहा है। भिवानी शहर के नाम की बात करें तो माना जाता है नीम सिंह राजपूत ने अपनी पत्नी भनी के नाम पर इस शहर का नाम भानी रखा। बाद में भिवानी नाम बदलकर भियानी और फिर भिवानी में बदल गया। राजनीतिक रूप से भी भिवानी जिला पहचान रखता है। इस जिले ने चौधरी बंसीलाल को दिया। जी हाँ, भिवानी जिला के गांव गोलागढ़ के बंसीलाल 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार केंद्रीय मंत्री, कई बार विधायक व सांसद चुने गए। भिवानी से 2 अन्य नेता हुए हैं जो मुख्यमंत्री बने। ये थे बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुक्म सिंह। शिक्षा के मामले में भी भिवानी बहुत उन्नत शहर है। यहाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है, तो 10 प्रौद्योगिकी संस्थान भी हैं। परिवहन के लिहाज से भी यह विकसित शहर कहा जा सकता है। भिवानी से मुख्यतः 5 तरफ सड़कें निकलती हैं: हिसार, तोशाम, लोहारू, चरखी दादरी और रोहतक। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए भी लगभग हर समय सड़क और रेल यातायात उपलब्ध रहते हैं। भिवानी का एक बड़ा रेल जंक्शन है। यहाँ से 3 दिशाओं में रेल लाइन निकलती है। एक रेलवे लाइन उत्तर की ओर जाती है, एक पंजाब चली जाती है, जहाँ किसी समय पर एक हवाई अड्डा भी बनाया गया था जो आजकल बंद है। भिवानी का सामान्य पहनावा पुरुषों में कुर्ता पजामा, धोती, पैंट शर्ट तथा सर पर खंडूवा है। स्त्रियां कमीज, दामन, सूट, सलवार तथा कुर्सी पहनती हैं। विवाह के अवसर पर सामान्यतः बड़े बुजुर्ग पारंपरिक पहनावे में आते हैं। भिवानी को मंदिरों का नगर और भारत की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मंदिरों की अधिकता बहुत ज़्यादा है। इनमें से शहर के बीचों बीच स्थापित घंटाघर का मंदिर, नजदीक के गांव देवसर का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। वहीं तोशाम में मुगीपा धार्मिक स्थल है। इसकी काफ़ी मान्यता है। स्वर्गीय कप्तान हवा सिंह की याद में बनाया गया बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर देश को अच्छे खिलाड़ी प्रदान कर रहा है। भिवानी का बहुउद्देशीय खेल परिसर भीम स्टेडियम भी प्रसिद्ध है। बॉक्सर खिलाड़ियों की अधिकता की वजह से भिवानी को छोटा क्यूबा भी कहा जाता है। हमारी खास रिपोर्ट।